सीजीएल में धरा से गगन के सफर की मद्दा रखने वाले आप तमाम युवा शक्ति को मैं यूथ विजन यूट्यूब चैनल, यूथ विजन एप्लीकेशन और यूथ विजन मैथ संस्थान, जो कि अब पूरी तरह रमना रोड कॉर्नर भिगना पहाड़ी पटना में शिफ्ट हो चुका है, वहां से राजीव रंजन सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। और चलिए पिनाकल सीरीज के क्रम को जहां थे वहां से आगे बढ़ाते चलें, तो अगला क्रम जारी रखें। धन्यवाद। आज तक की कहानी किए थे, आज 251 से बारी है, 50 एंट्री हो गया है। 251 251 नंबर से बारी है 300 की। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते चलें। अरे रोहन, बीमा पॉलिसी पर 24, भोजन पर 36 से इसका चर्चा नहीं है। बीमा पर 24, भोजन 36, 30 20 50 10 60, शिक्षा पर 18, 60 18 78, मनोरंजन पर 14, 78 10 88 4, 92 खर्च किया तो बचा कितना 8%, और ये बचा हुआ है 504। पूछा है भोजन और बीमा पॉलिसी, तो भोजन पर 36 है, बीमा पॉलिसी पर 24 है, कुल मिला के 60% पूछा है। 8 से काट देते हैं, 6 बार में 48, 3 बार में 24, 60 से गुना कर देते, 6 गुना 3 18, 36 1 37, 1 0, 3780। आराम से रंगिए, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 252। अरे 2400 की धनराशि एबीसी के बीच बांटा जाता है। ए को बी से 25% कम, अब बी को सी से 20% कम। ए है, बी है, सी है। सी से 20% कम ए को, तो इसको 100 तो इसको 80। ए को बी से 25%, तो 25% 1/4 कम मतलब 3/4। अब जिसको दिक्कत हो 80 का 3/4, 4 से 20, 20 गुना 3 60। ये कन्वर्ट कर लीजिए रेशियो में, 20 से कटा 3, 20 से 4, 20 से 5। अब करा ए की राशि और बी की राशि का अनुपात क्या होगा। ए का 3 है, बी का 5 है। ए और बी का, ए की और बी की, अच्छा ए है बी है, तो 3 है और 4 है, तो 3 4 का अनुपात होगा। बढ़िए, चलिए नेक्स्ट चेहरा है 253। विकास अपने आय का 90% खर्च करता है। आमदनी कुछ बढ़ता है तो खर्चा कुछ बढ़ाता है। बचत बताना है। यहां पर एडिशनल फॉर्म में आइए, 90%, 9/10 खर्चा, तो आमदनी 10 है तो खर्चा 9 करता है, बचत कितना 1। अब करे 25% आमदनी बढ़ गया तो ये चेहरा 25 बढ़ा, खर्चा 20% बढ़ाया, खर्चा ये है 20% बढ़ाया। पूछा है बचत में प्रतिशत वृद्धि नहीं मालूम तो x निकालिए। 250 हुआ, 180 घटता तो 70, 70 में 1 से भाग तो 70%। आराम से टिक लगाइए, बढ़ते जाइए। 254। राम की आय श्याम से 80% अधिक है। श्याम की आय घनश्याम से 50% अधिक है। राम है, श्याम है, घनश्याम है। घनश्याम 100 तो श्याम 50 ज्यादा तो 150, और श्याम से 80% ज्यादा कौन है, तो राम। अब 150 से 80%, 4/5 ज्यादा का मतलब 9/5, 5 से 30, 30 गुना 9 270। यही संबंध हुआ। अब पूछा है राम की आय घनश्याम से कितना % अधिक है, तो घनश्याम से कितना ज्यादा है 170, और 100 से 170 ज्यादा मतलब 170%। डायरेक्ट टिक लगाइए, बढ़ते जाइए। 100 से 170 ज्यादा मतलब 170% ज्यादा। 255 क्या कह रहा है। एक प्रतियोगी परीक्षा में
ए बी वर्गों की परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हत अंक 25 और 45% है। मतलब कम से कम 25% चाहिए पास होने के लिए और 45%। 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग वाला 25 अंक से फेल हो रहा है, तो 45% चाहिए बी वर्ग वाले को। 83 अंक लाया है, 25 से फेल कर रहा है, तो 25 और चाहिए, तो 108 चाहिए इसको। क्लियर। ए वर्ग के परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो ए वर्ग में कितना चाहिए? न्यूनतम 25%। निकालिए, 9 से कट जाएगा 5, 9 से कटा 5, 9 से 12। अब इसका 5 गुना है, तो 12 गुना 5 कितना? 60। तो मिनिमम कितना चाहिए? 60। टिक लगाइए, बढ़ते जाइए। अगला चेहरा है, दिए गए गणितीय कथन में बी का मान ज्ञात कीजिए। अब करा 30 का 20% का 296 बराबर 40 का 50% का 5% का 1480। ऐसा करें। अब देखिए, डिनोमिनेटर में 3 है का मतलब डीएस का यूज नहीं कर पाएंगे, तो कीजिए। 30% का 20% का 296, तो का मतलब गुना 30% 3/10, 20% b/100 बराबर 1480 का 40% 2/5 का 50% 1/2 का 5% 1/20। अब सॉल्व करके लिखना है। 5 गुना 2 10, 10 गुना 20 200, 100 से काट लिए 2 बार, ये 2 2 कट गया आपका। ये डेटा यहां गुना हो जाता, बटा में 3 आता, 14800 बटा 296 गुना 3। अब काट लेते हैं, सबके नीचे 3 है तो 296, 148 का डबल हो गया तो 2 बार में, और 2 से 100 कटता 50 बार, तो 50/3। यहाँ चूंकि डिनोमिनेटर में 3 चल रहा था ऑप्शन में, तो पहले तय कर लिए कि डीएस यूज करना खतरनाक हो जाएगा। अब आइए अगला, इतने की राशि को सृंजा शीतल चिराग के बीच इस प्रकार बांटा गया। सृंजा को शीतल से 40% अधिक और शीतल को चिराग से 40% कम। तो चिराग अगर 100 है तो शीतल 40 कम हो गया तो 60, और शीतल से 40% ज़्यादा सृंजा को, तो इसका 40% ज़्यादा, तो 60 से 40% 2/5 ज़्यादा, तो 7/5, 5 से 12, 12 गुना 7, 84 लिख दी। चिराग को कितनी राशि प्राप्त हुई? अब यही निकालना है। हाँ, इसे काटिएगा तो 4 से सब कट रहा है, 2 1, 4 से 15, 4 से 25, 25 15 40, 20 60, 1 61, 61 से भाग दे देते, 15 25 0 बटा 61, गुना किसको पूछा है? चिराग को, तो चिराग तो गुना 25। काटिए, 61 से 2 बार में 122 बचता 305, 61 से 5 बार 0, 25 गुना 25 625 00, तो 625 00 नहीं सिंगल 0, 625 एक ही 0 है, 625 सिंगल 0। अब कोई कहता कि ना हम डीएस का यूज कर लेंगे, 61 से भाग देना मेरे लिए टफ है, तो कर सकते हैं। 7 है नीचे, 7 का गुना 4 गुना करके डीएस में जा सकते थे। अब देखिए फिर कहते हैं, अब कोई कहता हम ये करते 250 बटा में है 61 गुना है 25। अब ये 6 1 क्या है 7, 4 गुना कर लेते तो डीएस में पहुंच जाते। 28 8 2 10 1, डीएस खत्म, 100 का खत्म। अब बच गया आपका 5 5 10,
3 13, 3 1 4, तो फाइनली डीएस कितना आता 4। किसका डीएस 4 होता, इसका तो 6 है, इसका 7 2 9 हटा तो 5 है, इसका 6 2 8 है, 1 9 हटता तो 4 है, इसका 5 5 10 2 12 2 1 3 है, तो जिसका डीएस 4 हो निकल जाइए। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 58। एक शहर में 60% पुरुष है, बाकी महिला है। विवाहित पुरुषों का अविवाहित पुरुषों से अनुपात 5:7 है। अच्छा देखिए, 100 अगर जनसंख्या है तो पुरुष 60 है, तो महिला हो गई 40। अब पुरुष को बांट दिया है विवाहित और अविवाहित में 5:7 के अनुपात में। 12 भाग 60 तो 1 भाग 5, तो विवाहित 25 और अविवाहित 35। ठीक है। और करे विवाहित महिला का अविवाहित महिला से अनुपात 2:3 है। बांट लीजिए 2:3 में, 5 भाग 40 1 भाग 8 तो 16 और 24। अब कह रहा है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, तो पुरुष वाला में 25, महिला वाला में 16। 25 और 16 कितना 41, और टोटल 100 है। 100 में 41 का मतलब 41% विवाहित है। टिक लगाइए, बढ़िए आराम से। 258 259 क्या कर रहा है, 259। अरे एक कक्षा में लड़कों की संख्या, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 45%, स्टूडेंट का 45% लड़का है। 45% का मतलब 9/20। तो स्टूडेंट अगर 20 है तो बॉय उसमें से 9 है, मतलब गर्ल उसमें से 11 है। लड़की की संख्या 33 है, 11 भाग 33, तो 1 भाग 3, तो 9 भाग कितना 27। लड़कों की संख्या पूछा है तो टिक लगाइए, बढ़ते जाइए। अगला है, एक बल्लेबाज 120 रन बनाया, 4 छक्का है तो 24 रन तो छक्का से, 6 चौका है तो 24 रन उससे। कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेट के बीच दौड़ के बनाया। अच्छा देखिए, 48 तो बना दिया चौका छक्का से। 120 में परसेंटेज गुना 100, 12 से 4, 12 से 10, 1 1 0 कट गया। 40% क्या किया चौका छक्का से, छक्का और चौका से, तो दौड़ा कितना होगा 60%। लिख दीजिए। घटा के भी निकाल सकते थे कि 48 घटा देते 120 में, तब भी बनाते। अगला है 61। ए का 80%, बी के 90% से 13 अधिक है। ए का 80% जो है बी के 90% से ए वाला ज्यादा है, कितना 13 लिख दिए। अब करा ए का 40% और बी के 60% का अनुपात। ए का 40% और बी का 60% के बीच का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, ये 10 और 9 है। अब जरा रेशियो तय करते हैं। 20 से कट रहा है 2 बार, 20 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 3 बार। 5 3 का अनुपात हो गया ए और बी का। ठीक है। अब पूछा है ए माइनस बी, निकाल दीजिए। अच्छा, ए अगर 5x है तो 5x का 80% 4/5। अब बी कितना है 3x, इसका 90% 9/10। अंतर कितना है 13। 5 5 कट गया तो 4x, ये 2.7, 4 में 2.7 घटता तो 1.3x बराबर 13। तो x का मान हो गया 10, दशमलव के बदले 1 0, x 10 हुआ। ए और बी के बीच का डिफर पूछा है तो 5x और 3x का डिफर 2x, 2x का वैल्यू 20। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा इसमें। चलिए, कह रहा है 900 कर्मचारी वाले एक कार्यालय में विशेष दिन 10% महिला कर्मचारी को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। अगले दिन
8% पुरुष कर्मचारी को छोड़ के सभी मौजूद थे। इन दोनों दिनों में से प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी। अच्छा, पहला दिन 10% महिला गायब थी, पुरुष टोटल था। अब महिला 10% गायब थी तो 9/10। अगला दिन का 8% पुरुष गायब था, तो पुरुष जो भी था 8% 2/25 गायब था, तो उपस्थित कितना था 23/25। अब महिला टोटल थी, अब दोनों संख्या का है बराबर। इसको इधर कर देते हैं तो क्या हुआ 2m/25 बराबर, इसको उधर करते तो w/10, ये यहाँ आ जाता m/w बराबर हो गया 25/20 का मतलब 5/4। क्या पूछा है? इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। डेटा दिया हुआ है, कर्मचारी की संख्या 900 है, तो 900 टोटल है, 9 भाग 900, 1 भाग 100, पुरुष मतलब 5 भाग 5 भाग 500, रंग दीजिए, निकल जाइए। आइए अगले क्वेश्चन में 263 क्या कह रहा है? अंजलि वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला किया। अपनी खरीदारी पूरे होने पर उसने महसूस किया कि केवल इतना रुपया खर्च किया है। 45% खरीदारी पर खर्च का फैसला लिया। खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि केवल इतना खर्च हुआ जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले निर्णय का 60% था। तो निर्णय क्या था 45% और उसका 60% मतलब 3/5, 5 से 9, 9 गुना 3, 27% खर्चा हुआ। और जो कि खर्च हुआ कितना 11475। अब आपसे पूछा गया है अंजलि की सैलरी, तो 100% निकालना है, 27 से भाग दीजिए, 11475/27। अब 27 का टेबल पढ़ सकते हैं तो 27 का पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो 9 से काट देते हैं 3 बार, 9 से काट देते हैं, 1 बार में 9, 2 बचा, 2 बार में 18, 6 बचा, 7 बार में 63, 4, 5 बार में 45, फिर 3 से 4 बार में 12, 2 बार में 6, 5 और 100% तो डबल जीरो डाल दीजिए, 42,500 टिक लगा के आराम से बढ़िए 63। आइए अब कहानी 264 से आगे के लिए चले। चलिए 264। अरे एक छात्रावास में 45 छात्र हैं, विद्यार्थी 5 बढ़ जाए तो खर्चा 30 बढ़ गया और औसत 2 कम हो गया। इस एंगल से इसको परसेंटेज में डाला है तो किताब वाला ज़्यादा बेहतर बताएगा, इसे डाल दिया है तो पूरा करते चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरे 45 छात्र है, कुछ औसत रहा होगा x, तो मान लिए x औसत है तो 45x हो गया। अब करें विद्यार्थी की संख्या में 5 वृद्धि हो जाए, खर्चा टोटल 30 बढ़ जाता है तो +30, विद्यार्थी 5 बढ़ गया तो 50, औसत तो पुराना x था 2 कम हो गए। ये यहाँ आता तो 50x, 45 घटता तो 5x, ये हो गया 100, इधर जाता तो 130 हो जाता। पूछा है मूल दैनिक व्यय, मूल दैनिक व्यय, मूल कितना था 45x, ऐसे ही कर लीजिए 45x, 9 गुना 13 गुना 9, 117, 1170, आराम से रंग के निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 265। करे विद्यालय की परीक्षा हुई, अधिकतम 500 अंक का परीक्षा था, अधिकतम अंक 500 मतलब पूर्णांक 500। मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक, सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक, ललित को दर्शन से 15% कम। अब मोहित का चेहरा दे दिया है, दर्शन वाला पूछा है,
दर्शन सबसे लास्ट में जाके चेहरा आया है। ऐसा करते हैं, पीछे से ही शुरू करते हैं। दर्शन का डी ही हो, इससे 15% कम, 15% मतलब 3/20 कम, तो 17/20 किसका हुआ? ललित का। और ललित से 20% अधिक सुरेंद्र, तो सुरेंद्र जो है ललित से 20, तो ललित ये हो गया। इससे 20% ज्यादा तो 6/5 सुरेंद्र। सुरेंद्र से 20% ज्यादा मोहित, इससे 20% ज्यादा तो 6/5 मोहित। अब मोहित का अंक है कितना? तो ये दे रखा है 366। परसेंटेज में पूछा है तो बदल ही देते हैं, बटा 500 गुना 100। 2 जीरो तो यही कहानी खत्म। एक बार 5 की कहानी खत्म। 6 से 6 1, 20 गुना 500, तो डी का वैल्यू परसेंटेज में बदल दिए तो ऊपर गया 6100। 17 गुना 6 102। टीएस यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे 3 का गुणज है। 6 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार में 510, तो बचा 100 1000। 9 बार 59 पॉइंट समथिंग। एक ही विकल्प है आपका, भी रंग दीजिए, निकल जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 266 क्या कर रहा है? पार्क में टहलने 140 आता है। 18% वयस्क बच्चों के साथ आता है। 54% दौड़ने आता है। तो 3 उद्देश्य है, टहलने, बच्चों के साथ और दौड़ने। 3 उद्देश्य। तो बच्चों के साथ और दौड़ने वाला, तो 54 18 कितना हुआ? 72%। तो उधर टहलने के उद्देश्य से क्या होगा? 28%। दे दिए रखा है, अन्य कारण से नहीं आता है, तो 28%। 1% बराबर कितना? 5। टोटल पूछा है तो 100% पूछा है, तो 500 जहां हो रंगिए बढ़िए। 2 उम्मीदवार के बीच क्वेश्चन नंबर 267। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 5% अवैध थे। जीतने वाले को 2200 और हारने वाले को 1600 वोट मिला। हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना परसेंट मिला? अच्छा देखिए, जो अवैध था वो भी तो डलाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिला के कितना हुआ? 5%। जब अवैध हो गया है तो ये दोनों का मिला के कितना हुआ? 95%। दोनों मिलके कितना हो रहा है? 3800। तो 3800 का मतलब हुआ 95%। पूछा है हारने वाले को, तो हारने वाले को कितना आया? 1600। काटिए, 95/3800 गुना 1600। ये 2 जीरो कट जाएगा। 19 से 2 बार, 19 से 5, 2 से 8, 8 गुना 5 40%। हारने वाले को कितना आया? 40%। जहां हो रंग दीजिए। किसी का मन होता हम जीतने वाले से ही बनाए तो वो भी कर सकते थे, लिया गया। 268 क्या कर रहा है? अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है। अमित के वेतन में 40% वृद्धि हुई, अमन के वेतन में 10% वृद्धि हुई, तो अमन का नया वेतन अमित के नए वेतन का लगभग कितना परसेंट अधिक? अमित का वेतन अमन का 75% है। अमन का 75%, अमन का 75% मतलब 3/4। तो अमित जो है, अमन का 3/4, तो अमन 4 है तो अमित 3 है। अमित का 40% बढ़ गया तो 14/10, 14 गुना 3 42, 4.2 पर पहुंच गया। अमन के वेतन में 10% वृद्धि हुई तो 11/10, 4.4 पर पहुंच गया। पूछ रहा है अमन का नया वेतन 4.4, अमित के नए वेतन का कितना परसेंट है? तो 4.4 4.2 का कितना प्रतिशत है? 2 से कट रहा है, 2200/2100। अच्छा, कितना परसेंट अधिक है पूछा है, थोड़ा सा एडिट कीजिए। कितना अधिक है?
इससे ये कितना ज़्यादा है 0.2 बटा 4.2 परसेंटेज गुना 100, 0.2 से कटा 21, 21 में 5 बार में 105 हो जाता, तो 4 पॉइंट समथिंग एक ही जगह ऑप्शन है, रंग के निकल जाइए। 269 क्या कर रहा है, 50 छात्र 6 शिक्षक की कक्षा में, प्रत्येक छात्र को कुछ चॉकलेट मिला जो छात्रों की संख्या का 16% था, और शिक्षक को कुछ चॉकलेट मिला जो छात्रों की संख्या का 12% था, तो कितना चॉकलेट? स्टूडेंट 50 है, हर स्टूडेंट को स्टूडेंट के संख्या का 16%, 16 बटा 100 करते तो कितना होता 8, 50 का 16 बटा 100, 16%, 8 टॉफी मिला। और शिक्षक को तो 6 शिक्षक है, शिक्षक को छात्रों के कुल संख्या का 12%, तो 50 का अब 12%, 12 बटा 100, तो 6 टॉफी मिला। कुल टॉफी ये हो गया 400 और ये हो गया 36, कुल टॉफी 436, तो आराम से रंग के निकल जाइए 436। नेक्स्ट चेहरा क्या कह रहा है, एक शहर की पुरुष जनसंख्या में 20% पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई, महिला जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या में 30% वृद्धि हुई, तो शहर की महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या का कितना परसेंट था? अच्छा देखिए, इसमें बढ़िया क्या होगा, एलिगेशन यूज कीजिए। दो समूह है पुरुष महिला, कर है पुरुष जनसंख्या 20 बढ़ा तो एक साइड कर दी है, महिला जनसंख्या 42.5 बढ़ा तो दूसरे साइड, अब कुल वृद्धि 30 का है, क्रॉस डिफर कराइए तो यहाँ 10 का, यहाँ 12.5 का, दशमलव के बदले 1 0, 25 से 5 और 4, ये है महिला ये है पुरुष, तो रेशियो पुरुष और महिला का। अब पूछा गया है शहर की महिला जनसंख्या पिछले वर्ष में पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, तो महिला 4 है, पुरुष जनसंख्या का तो 5 का, अब प्रतिशत पूछा है तो गुना 100, 5 से 20, 20 गुना 4 कितना 80%, तो महिला पुरुष का कितना परसेंट 80%, रंग के निकल जाइए। 271 क्या कह रहा है, 15 किलो अंगूर जिसमें 90% पानी था, धूप में रखा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस प्रकार कम हुई कि कुल वजन का 85% पानी था। अंगूर का घटा हुआ भार बताइए। घटा हुआ भार मतलब घटने के बाद कितने किलो का अंगूर बचा। अच्छा देखिए, धूप में रखेगा तो क्या होगा, पानी तो घटता बढ़ता रहेगा क्योंकि धूप में पानी वाष्पित होगा, लेकिन अंगूर का ड्राई पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा। तो बेहतर क्या होगा, ड्राई पार्ट, सूखे पार्ट को आप लेके बढ़ जाइए तो बेहतर होगा। सूखा वाला क्या होगा, सूखा पार्ट कांस्टेंट रहेगा। अच्छा तो 15 किलो है, इसमें 90% पानी है तो सूखा कितना होगा 10%। अब बाद में x किलो का बचा, 85% पानी था तो सूखा कितना 15%, 15 कट गया, परसेंटेज कट गया, तो बाद का वजन बता कितना 10 किलो, तो बाद का वजन 10 किलो, आराम से लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 272, ये हिंदी है। मिस्टर स्टार्क मौजूद धन का 30% ब्रुस को दिया। अब आगे लिखा है शेष राशि का 30% नताशा, कप्तान और बीजन में से प्रत्येक को दिया। तो शेष का 30% नताशा को भी दिया, 30% कप्तान को भी दिया, 30% बीजन को भी दिया। अब फिर कह रहा है शेष का आधा विविध पे खर्चा किया, अब इतना कोष में जमा किया, तो शुरू में कितना था, तो शुरू में कितना था मालूम नहीं, तो x पहले 30% बुरुष को दे दिया तो बचा कितना 7/10। अब कह रहा है शेष का 30% नताशा, कप्तान और बीजन में से प्रत्येक को दिया।
तो सबको 30-30 दे दिया तो 90% यूज हो गया, तो बचा कितना 10%, 1/10। अब उसका आधा विविध पर खर्च कर दिया तो बचा कितना आधा। अब बची हुई राशि है 14,000, 14,000। 7 से कट जाएगा 2 बार, 2,000 गुना 2 4,000, 2 और 0, 4,000 पे 2 और 0 लिख दीजिए। अगला चेहरा है 273। एक फल विक्रेता के पास शुरू में एम सेब था। उसने 56% सेब एक ग्राहक को दिया। उसके बाद अभी भी 110 सेब बच गया। एम का मान क्या है? अच्छा, शुरू में एम था, 56% एक ग्राहक को दिया, तो इसके पास बचा कितना 44%, जो कि है कितना 110। 11 से 4 बार, 5/2। अब शुरू में टोटल, तो टोटल से मतलब 100%, तो 100% तो 100 से गुना तो कितना 250। आराम से टिक लगाइए, पढ़िए। 274 है। मीना ने इंग्लैंड के खिलाफ 303 रन बनाए, जिसमें 32 चौका 4 छक्का शामिल है। तो 32 चौका है, 32 गुना 4 128, 4 छक्का है तो 24। कुल कितना हुआ 8 4 12, 14 1 15, 152। लगभग कितना रन दौड़ के बनाया गया? तो 303 में से 152 रन उसने चौका छक्का से बनाया। 152 घटा देते तो बचता कितना 151 रन दौड़ के। और 303 में प्रतिशत तो गुना 100, लगभग कहें तो 2 गुना, 2 से काटते 50, 50% से थोड़ा बहुत कम रहता, तो थोड़ा बहुत कम रहता तो आराम से बी नंबर रंग निकल जाइए। अगला चेहरा है, एक संगठन में 2 कर्मचारी, ए बी का वेतन 40,000 था। ए के वेतन में 9,000 और बी में 11% वृद्धि हुआ। ए में 9%, बी में 11%। वृद्धि के बाद ए और बी का वेतन 44,100 हो गया। प्रारंभिक वेतन, ठीक है, बढ़िया होगा एलिगेशन से ही निकल जाइए, ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है, अगर सब वेतन एक का ही रहता तो 9%, 40,000 का 9% मतलब 3,600। और सब वेतन बी का रहता तो 11%, 40,000 का 11%, 4,400। कुल वृद्धि कितना था 40,000, 44,100 हो गया, तो कुल वृद्धि 4,100। क्रॉस डिफर करा लीजिए, 36 और 41 के बीच का डिफर 500। यहाँ डिफर कितना 300। रेशियो हो गया 3:5 बटा हुआ होगा। ए का पूछा है तो कुल वेतन 40,000 है, बांट लीजिए 8 भाग 40,000 तो 1 भाग 5,000। ए का पूछा है तो 5 गुना 3 कितना 15,000। तो एलिगेशन से निकलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है 276। जेड को आर प्राप्त करने के लिए इतना इतना % बढ़ाया जाता है। आर 165 है तो जेड का मान क्या होगा? तो जेड को आर बनाना हो तो इतना इतना % बढ़ाना पड़ता है, तब आर बन जाता है। तो कोई जेड है 11.1/9 मतलब 1/9 बढ़ाए तो 10/9 किए, फिर 10% बढ़ाए तो 11/10 किए। अब तब जेड तब आर आ गया। आर का मान दिया हुआ है 165। काट लीजिए, ये 0 कट गया, 11 से 1 5 15, 15 गुना 9 135। तो जेड का मान पूछा है तो 135। अगला है चेहरा नंबर
277। क्या कर रहा है? एक व्यक्ति की मासिक आय 40,000, आय का 25% बचाता था, आय में 15% वृद्धि हुई, खर्च में 20% वृद्धि हुई, बचत में प्रतिशत। तो सवाल परसेंटेज से है तो डेटा छोड़िए। आय का 25% बचाता था 1/4, तो इनकम अगर 4 था तो सेविंग 1 था, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3। आमदनी 15 बढ़ा तो ये 15 बढ़ा। खर्च 20% वृद्धि किया तो खर्चा 20 बढ़ाया। सेविंग पर इफेक्ट पता करना है। 15 गुना 4 60, 20 गुना 3 60 घट गया, तो x का 60 में 60 0, 0 में 1 से भाग 0। मतलब है बचत में परिवर्तन, तो कोई बदलाव नहीं आया। 0% वृद्धि का मतलब किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। आगे आइए। अमन ने वेतन का आय मासिक आय का 30% पिता को। अब देखते चलिएगा आगे कराए। शेष आय का 30% बेटी को और 25% पत्नी को। ये दोनों लाइन एक साथ। शेष आय का 30% बेटी को और 25% पत्नी को दिया, तो 30 और 25 55 शेष में से खत्म। अमन ने अपने आय में से शेष राशि को 3 योजना में बराबर बराबर बांटा और हर योजना का हिस्सा इतना था, तो आमदनी बताना है। तो कुछ आमदनी होगा x, 30% पिता को दे दिया तो बचा 7/10। अब शेष में से 30 दिया बेटी को, 25 दिया पत्नी को, तो 55 खत्म हो गया। 11/20 खत्म, तो बचा 9/20। अब जो बचा है उसको 3 बराबर भाग में बांट दिया, तो हर हिस्सा कितना 1/3, जो कि है कितना 4200। ये निकालना है। 3 से 3 बार, 7 गुना 3 21, 21 का डबल 42, 200, 2 से और गुना तो 4, 4 पर 2 और 0 जाता तो 40,000। ये हो गया। अब पूछा है अमन की मासिक आय 1000 में कितनी थी? कितना 0 गया 42। अच्छा 42,000 है, यहाँ एक और 0 है, लिख दिया 4200। एक और 0 यहाँ भी आ जाता। पूछा है 1000 में, तो 1000 में बांटते तो 3 0 हटा देते, 1000 से भाग तो कितना होता 400। आराम से रंगिए। 79 है। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़की है और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल में चुना। 98 लड़कियों ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल में चुना, तो विद्यार्थी की कुल संख्या। कुल पता नहीं तो x। इसमें से लड़की है कितना 70%, तो 7/10। जो लड़की है उसका 70% 7/10 ने सॉकर चुना, और जो दिया हुआ है 98 स्टूडेंट को x मान लिए। 7 गुना 7 49, 49 से 2 बार 2 0 जाता, तो 2 पर 2 0 मतलब 200। तो विद्यार्थी की संख्या कितनी 200। अगले में आइए। एक गांव की आबादी 9000 है, जन्म दर 12.5% है और मृत्यु दर 2.5% है। तो 12.5 जन्म हो रहा है और 2.5 में मौत हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इतना जन्म हुआ, इतना का मौत हो गया, तो क्या हुआ 10% बढ़ रहा है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना कीजिए, तो 10% बढ़ाते जाइए। 9000 है, 10% बढ़ाते 11/10, 3 बार बढ़ाते क्यूब, 3 0 कट गया, 11 का क्यूब 1331 गुना 9। सिंपल है तो कर ही लेते हैं। 9 9 गुना 3 27, 27 2 29, 9 2 11, 11 9 979। छोटा गुना था इसलिए, जिसको नहीं मन हो तो ds का यूज कर सकते हैं बैठ के आराम से। चलिए आगे। किसी भिन्न के अंश में 50% वृद्धि और हर में 28% कमी की जाती है। भिन्न अगर x है, अंश 50% बढ़ा तो 150%, हर y है, 28% कमी हुआ तो 72%। तब रिजल्ट बन गया 25/36। काटिए। परसेंटेज सिंबल कट जाएगा, 36 से कट जाएगा 2 बार में 72, 25 से कट जाएगा 6 बार, 2 से 3 बार, x/y
ये 2 से 3 तो 3 यहाँ आता, तो 1/3। मूल भिन्न पूछा है तो यही पूछा है, तो लिख दीजिए 1/3। 282। दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 80% ने वोट दिया। अब कहां से कहा है? जो डाले गए 5% को अवैध, तो जो डाला उसमें से 5% अवैध। एक प्रत्याशी इतना लाया और कहां से लाया? वैध का। तो कुल संख्या मालूम नहीं तो x। अब 80% ही वोट पड़ा, तो ये 4/5। 5% अवैध हो गया, तो बचा कितना? 95%। 19/20। उसमें से वैध का 75% ये बंदा लाया, तो 3/4 लाया, और जो कि है 10,545। काट लीजिए, 19 से ही काटते हैं। 5 बार में 95 10, 5 बार में 95 9, 5 बार में 95। ये 4 आपका कट ही गया। 3 से काट लेते हैं, 1 बार में 3, 2 बचा, 8 बार में 24, 5। 20 गुना 5 100 है, तो x का वैल्यू 18500। आराम से लिखिए, निकलिए। किसी का मन होता ना हम अब ds का यूज करेंगे, तो ds भी यूज कर सकते हैं यहाँ भी, लेकिन छोटे छोटे टेबल में वो डेटा जिसका टेबल आपके रेंज में हो, झूठ मूठ का जबरदस्ती का ds में जाना मेरे हिसाब से सूट नहीं करता है। मर्जी अपनी। अगला है, एक स्कूल की 8th क्लास में क्रिकेट खेलने वाला छात्र फुटबॉल खेलने वाले के बीच का अनुपात 27-13 है। तो क्रिकेट और फुटबॉल वाला 27-13 के अनुपात में, फुटबॉल खेलने वाला और हॉकी खेलने वाला 26-14 के अनुपात में है। फुटबॉल और हॉकी वाला 26-14 के अनुपात में है। अब 8th में कुल संख्या, सबसे पहले देखिए तो दोनों में फुटबॉल कॉमन करना है, इसको 2 गुना कर लेते, तो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी 27 का डबल 54, 13 का डबल 26, तो ये हो गया 14। अब कह रहा है यदि 8 में कुल संख्या 470 है, एक ही खेल सब खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले कक्षा के विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? प्रतिशत। इसके लिए तो इस डेटा की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्रिकेट खेलने वाला 54 है, और टोटल कक्षा कितने का? तो 50 20 70 80 90 4 94, परसेंटेज है तो गुना 100। अब काटिए, लिखिए। 2 से कम कट रहा है तो उसी को पहले काट लेते हैं। 2700 2 से कट गया, 4 7 47, भाग देते हैं। 5 बार में 235 बचता 35, 350। 8 बार में 32 320 56, ज़्यादा हो जाता तो 7 बार 57 पॉइंट, और क्लोज है। नहीं है तो नहीं है, तो रंग दीजिए आराम से ऑप्शन नंबर सी को। आइए 284 क्या कह रहा है? एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। हारे हुए उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले, और जीतने वाले उम्मीदवार को उतने ही मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवार को मिला के मिले। डाले गए मतों की संख्या 1500 थी, तो मतों को सभी को वैध मानते हुए विजय उम्मीदवार को कितना मिला? देखिए, हारने वाला 3 कैंडिडेट है, तो पहला को x मिला तो दूसरा को भी x मिला। अब विजेता को कहा दोनों मिला के जितना मिला उतना ही मिला, यही है संबंध। तो रेशियो 1 1 और 2। अब कुल वोट है 1500, तो 4 भाग 1500। अब पूछा है विजय उम्मीदवार को कितना, तो 2 भाग, तो 2 भाग मतलब इसका आधा, तो 750। जहां पर हो चुनिए, बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 285। सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 विभाग है, 20 30 40 कर्मचारी है। वीकेंड के दौरान कार्य करने का प्रतिशत 20 30 40 है, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत क्या है? 3 विभाग है, इतना इतना कर्मचारी है। वीकेंड पे
कार्य करने का प्रतिशत जो है 20 कर्मचारी में से 20% काम कर रहा है, मतलब 20 का 20% कितना 4, 30 का 30% कितना 9, 40 का 40% 16, कुल 40 30 70 20 90 परसेंटेज तो गुना 100, यही 16 9 25 4 29, एक जीरो कट जाता तो 290/9, 9 से 3 बार में 27, बच गया आपका 2 बार में 18, एक बचा, 40 30 70 20 90 पर एक जीरो कटा, 16 9 25 4 29, एक 0/9 32 पॉइंट समथिंग, तो 9 गुना 2 18, 2 बचा, एक बार में 2 बार में 18, 2 2। अब पूछा है लगभग, तो लगभग कौन सा 32। दोबारा देखने लगे कि सारा ऑप्शन उधर देख रहे थे कि दशमलव में ही डाले हुए था। चलिए अगला चेहरा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:9 है। 30% लड़का 30% लड़की पास, तो पास करने वाले का प्रतिशत, तो लड़का 11 है, लड़की 9 है। करे लड़का में 30%, 11 का 30% 3.3, लड़की में 20%, तो 9 गुना 2 18, 1.8। पूछा है टोटल पास, तो कुल मिला के जोड़िए, 3 1 4 1 5.1 पास, 20 में प्रतिशत गुना 100, 5 से तो ये 5, 25, 25.5%, रंगिए बढ़िए 287। एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक छात्र के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण, असाइनमेंट और बाह्य परीक्षण, इंटरनल एक्सटर्नल और असाइनमेंट को मिला के दिया जाता है। यदि छात्र ने आंतरिक परीक्षण में 90%, मतलब इंटरनल वाला 30 नंबर का है, तो असाइनमेंट वाला 30 का है, एक्सटर्नल एग्जाम हो रहा है 40 का। करे एक छात्र ने इंटरनल का 90%, तो 9 गुना 3 27 लाया, असाइनमेंट में 95, तो 95 5 गुना 3 15, 27 1 28.5 लाया, और बाह्य में 75% 3/4, तो 30 लाया। अब पूछा गया है छात्र का समग्र ग्रेड क्या रहा होगा, तो टोटल कितना 27, ये सब जोड़िए, 30 20 50 20 70 10 80 5 85.5, और 100 में 85.5 का मतलब 85.5%। चलिए अब कहानी की जाए 288 का। कह जनसंख्या 4% दर से बढ़ रही है, इसको पहले थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। 2030 नहीं होगा, 2003 होगा। 2000 का जनसंख्या में जनसंख्या कितनी थी पूछा है, 3 का दिया हुआ है, तो 2000 में x था 4%, 1/25 बढ़ रहा है तो 26/25, 3 बार बढ़ेगा 26/25, 26/25। अब जनसंख्या हो कितना रहा है, तो 1 5 8 1 8 4 0, 8 1 9 8 1 9 5 4 9, DS देख लेते हैं तो 0 इधर हुआ, तो 0 किसी से गुना होगा 0, लेकिन यहाँ DS में आते हैं तो 5 4 9 6 3 9, DS 0, 5 2 7 6 13 4 17 1 18, DS 0, 6 2 8 5 13 4 17 1, डेरों का DS 0 आ रहा है, मतलब DS को साइड कीजिए, काट लीजिए। काटते हैं 13 से ही पहले काटते जाते हैं, एक बार में 13, 2 बचा, 2 बार में 26, एक बार में 13 8,
6 बार में 78, 10, 8 बार में 104। फिर 13 से काट देते हैं, 9 बार में 117, 4, 3 बार में 39, 7, 6 बार में 78, 13 से 2 बार, 7 बार में 91, 2 बार में 26, 2, 8 से 90। गुना कीजिए, 25 गुना 25, 625, 625 का 5 गुना 31, 25, 31, 25 का 5 गुना 15,625 गुना 90, 0, 25 गुना 9, 225, 2, 54, 2, 56, 5, 135, 5, 140, 140, 625, 00। ऑप्शन नंबर डी रंगिए। थोड़ा कैलकुलेटिव इसलिए कि डीएस काम नहीं दिया। करे 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 20% अवैध था। 20% अवैध था, लाया कहां से? तो वैध मत का 60%। कुल मत की संख्या दी हुई है तो दूसरे को, तो कुल मत है 16,250। 20% अवैध हुआ तो वैध 4/5। इसमें से इसको आया 60% तो दूसरे को 40%। 40% मतलब 2/5। काट लीजिए, 25 से काटते हैं तो 64 है 1, 65, 650। डबल करते तो 1300, 13 गुना 4, 5200, तो 5200 टिक लगाइए, बढ़ जाइए। आइए 290। पी क्यू मिलकर इतना वेतन है। पी 95 और क्यू 85% खर्च करता है, बचत समान है। तो पी 95% खर्च कर रहा है तो बचत कितना? 5%। क्यू वाला चेहरा 85% खर्च तो बचत 15%। पी बटा क्यू करते तो 15/5, 3/1। कुल वेतन 20,000 है तो बांटिए, 4 भाग 20,000, 1 भाग हो गया 5,000। पूछा है पी का वेतन, तो शुरू वाला का तो 5 गुना 3 कितना हुआ? 15,000। अब अच्छा 20,000 नहीं है, 1,20,000 है। इसको फिर से, एक नहीं पढ़े हैं, 1,20,000 है तो 4 से काटिए, 3 बार तो 30,000। 30,000 गुना 3 बराबर 90,000। एक उधर नहीं दिख रहा था, चलिए कोई बात नहीं। 91। परिवार 3 मद पे 12, 8, 5 के अनुपात में खर्च करता है। पहला मद पे 12 तो दूसरा मद पे 8, तीसरा मद पे 5, 12, 8, 20, 5, 25 कुल खर्च। अब करें मूल्य में 50, 25 और 40% की वृद्धि हुई तो कुल व्यय तो बढ़िया होगा, एडिशनल से निकलिए। पहला मद पे 50 वृद्धि हुआ, दूसरा मद पे 25 वृद्धि हुआ और तीसरा मद पे 40 वृद्धि हुआ तो कुल वृद्धि कितना पता नहीं, तो x ये हो गया 600। 25 गुना 8, 200, 800, ये 200, 8, 2, 10, 1,000 बटा 25। 25 से भाग दिए 40, तो कुल मद की वृद्धि कितनी हुई? 40%। आराम से टिक लगाइए, बढ़ जाइए। आइए अगले क्वेश्चन में 292। एक आदमी वेतन का इतना % दैनिक उपभोग के वस्तु पर, शेष का 30 कहाँ से? शेष का 30% किराए पर, तब बचा 12,000। वेतन मालूम नहीं तो x लिख दिया है। निकटतम पूर्णांक मतलब कुछ एक्चुअल डेटा नहीं आएगा तो ds का यूज नहीं कीजिएगा। 10.5%, 21/200 खर्चा किया तो 200 में से 21 खर्चा किया तो 179। अब बचे हुए का 30% खर्चा कर दिया तो बचा 7/10। इसके बाद बचा कितना? तो 12,000। यही x का मान लगभग में निकालना है। 12 गुना 2 हुआ 24, 3, 3, 60 है, 60 भाग देना है। 9 गुना 7 63, 17 गुना 7 119, 6 125। लगभग देखना है, मोटा मोटी कितना जाएगा तो दूरी है इसलिए
लगभग 1250 से भाग देते हैं। एक जीरो कटेगा, 125 से 1000 8 बार, 24 गुना 8 पे डबल जीरो, 8 गुना 4 32, 8 गुना 2 16 3 19, डबल जीरो 19,200। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा क्योंकि इसको कम ज़्यादा का मतलब ये 53 को 50 किए। बड़ा डेटा करते तो रिजल्ट कुछ कम होता, तो कुछ कम होता तो लिख दीजिए। किसी का मन होगा कुछ कम होता, बहुत कम नहीं जाता, थोड़ा बहुत कम होता तो थोड़ा बहुत कम 19,154। तो आगे बढ़िए। एक कक्षा के 64% लड़की है, इतना परसेंट लड़की फुटबॉल चुना, 143 लड़की फुटबॉल चुना, छात्र कितना है मालूम नहीं तो एक्स। उसमें से लड़की है कितना 64%, उसमें से 81% 81 नहीं 81.25% फुटबॉल चुना, और जिसकी संख्या है 143, ये भी दशमलव हटा दीजिए तो 2 जीरो। और छात्रों की कुल संख्या निकालनी है, निकालिए। पूरा काटें कि डीएस देख लें। 729, इसका डीएस 0, इसका 8 2 10 1, इसका 3, इसका डीएस 3, 7 2 9 हटा 5, अलग अलग डीएस है तो डीएस से ही निकलते हैं। 6 4 10 का 1, ये 1, ये 1, 8 1 9 हट गया तो 5 2 7, इसका 4 3 7 1 8, 8 बटा 7 है, 4 से गुना कर दीजिए। 28 का डीएस 1 हुआ, 8 गुना 4 32, 3 2 5, 5 डीएस वाला रिजल्ट हुआ तो 275 रंग दीजिए। अगला है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 15% वोट नहीं डाला। आगे लिखा है डाले गए मतों में 10% अवैध हुआ। असफल के बारे में करा वैध का 55 पाया और इतना बहुमत से जीता, तो जीता हर का डेटा दिया है, ये ना किया। पूछा है मतदाता सूची में नामांकित कितना था, एक्स था। 15% वोट नहीं डाला तो डलाया कितना, 3/20 नहीं डाला तो 17/20। 10% रिजेक्ट हुआ तो बचा 1/10 रिजेक्ट तो 9/10। उसमें से 55 ये लाया तो दूसरा कितना लाता 45%। जीत हार कितने से 10%, 1/10 जो कि है 6120। ऐसे कट रहा है तो काट लीजिए। 17 से 3 बार में 51, 6 बार में 102, 9 से 40, 4 गुना 2 8, 3 1 4 0, तो 8 के ऊपर 4 0, 80,000। टिक लगाइए, बढ़ जाइए, सिंपल डेटा था। अगला है एक परीक्षा में पास होने के लिए 340 अंक लाना चाहिए। एक लड़का 244 अंक लाया और 12% से फेल हुआ। अच्छा, डेटा में कितना से फेल हो रहा है, चाहिए 340, लाया 244, कितना कम लाया 96, अब परसेंटेज में 12 तो 12% 96। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक तक कोई जा सकता है तो 100%, 1% 8, 100% चाहिए तो 100% मतलब 800। रंगिए, निकलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्युमुलेटिव टाइप का दिख रहा है। अगर आपको मन में लग गया कि ना, पहले दिख गया कि डेटा कैलकुलेटिव है और अगर डीएस से निकलने का मन हो ना तो पहले डीएस चेक कर लीजिए। इसका 5 3 कितना 8, इसका 6, इसका 7, इसका 5, सबका डीएस अलग अलग है का मतलब डीएस से आराम से बना सकते हैं बिना गुना किए हुए। अब आ जाइए। एक्स था 5% बढ़ा तो 105/100, 2% बढ़ा तो 102/100, 6% बढ़ा तो 106/100। ये हो गया 56763। अब किसी का मन हो कि ना हम पूरा काट ले तो काट भी सकते हैं। ये पता है इसका डीएस 1, इसका 1, इसका 1, सब अंक को जोड़ेंगे। लेकिन ये भी पता है कि ऊपर 3 का गुणज नीचे नहीं आना चाहिए। ये भी 3 का टेबल में आता है, 3 बार में 9, 5 बार में 15। ये भी 3 का टेबल, 3 बार 9, 4 बार 12, हटा दिए 3, मतलब इसको 9 से काट लेंगे। 6 बार में 54,
बचा 2, 3 बार में 27 और 7 बार में 63। अब यहाँ का डीएस कितना हो, अब आ जाइए, 3 तो हटा दिए, अब आ जाएंगे डीएस में। इसका डीएस कितना 7, इसका भी 7, तो ये 7 7 हट ही गया। इसका रह गया 7, इसका रह गया 8, 8 गुना 7 56, 56 का 6 5 11, 11 का 1 1 2, तो ये डीएस नीचे आएगा। एक्स है तो 1 ऊपर है और 2 नीचे आएगा। अब इसको 1 बनाइए तो इसको किससे गुना, 5 से गुना, तो 10 हो गया 1, तो फाइनली डीएस 5 किसका है, डी का। रंग दीजिए, निकल जाइए। पहले से मूड बना के रखिए, बनाना डीएस से ही है, तो मूड बना के चले तो कोई टेंशन नहीं है। आइए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या बी ए से इतना % कम है, ए से कुछ कम भी है, सी जो है बी से कुछ अधिक है, सी का मान 80 85 है, तो सी 80 85 है। ए पूछा है तो ए कुछ होगा, इससे 17.5% कम कौन है, बी है, तो 17.5 कम कर लेते हैं। अगर मूड बना लिए हैं कि ना हम डीएसए से बनाएंगे, तो सीधा 100 में 17.5 घटा दीजिए, कितना बचा 82.5 बटा 100। अब कह रहा है ये बी हो गया। अब बी से 22.5 ज्यादा है सी, तो 22.5 का मतलब 100 22.5 बटा 100। अब ये है 80 85, इसका डीएस 8 7 15 5 1 6, इसका 7 7 14 5 19 1 8, इसका 0 9 हट गया तो 0। अब देखते हैं, इसका 1 रहा, इसका 1 रहा, 8 5 13 3 1 4, इसका 5 2 7 2 9 हट गया 1, ये 8 2 10 1 5 1 6। लेकिन अब लफड़ा क्या है, तो 8 2 10 5 15, ये डेटा 3 से, इधर वाला क्यों नहीं कट रहा है 3 से, 8 8 16, अच्छा कट रहा था, हम ही लिखे हुए गलत हैं। वहां पर है 80 85, फिर से तब यूज कीजिए, 80 85 है। तो अब देखिए ये 3 का गुणज है, 3 तो हटाना पड़ेगा, 2 बार में 6, 7 बार में 21, 5 बार 3 हटा देते हैं, 2 बार में 6 हुआ, 2 बचा, 6 बार में 18, 9 बार में 27, 5 बार में 15। अब तो आपका डीएस का यूज होगा, 9 हट गया तो 5, ये 5 नीचे आ जाता, यहाँ 9 हट गया, 6 2 8 1 9, तो यहाँ रहा 4, ये 4 बटा 5 डीएस डबल कर लिए। डीएस क्या होना चाहिए 8, रंग दीजिए, 8000 आंसर होगा। अगला है, एक स्कूल में शैक्षणिक वर्ष में एक विषय में ग्रेड की गणना की जाती है। एक छात्र असाइनमेंट है, टेस्ट है, और क्या है, लास्ट एग्जाम है, 28 22 और 50% लाता है। असाइनमेंट 80 का है, टेस्ट 75 का है और लास्ट 86 का है। पहला में 28% लाता है, तो 28 बटा 100 कर देते हैं, 1 0 कट गया, 8 गुना 8 64, 8 गुना 2 16 6 22.4, इसका 22%, तो 15 गुना 11 165 16.5, इसका 50% आधा, तो 43। टोटल पूछा है तो जोड़ दीजिए, कितना हुआ 0.9 रहा। ये 3 6 3 9 2 11 1, बाकी 1 4 3 7 1 8 2 4 2 6 1 7 1 8 5 9, ठीक है, 2 3 9 2 11, 81.9 का वेटेज रहा। जहां हो टिक लगाइए, इसका तो ऑप्शन ही गायब हो गया था, तो जहां रहेगा अपना टिक लगा लीजिएगा। 299 है। कुमार का वेतन 30,000 महीना है, 25% भोजन और किराए पर। अब लिखा है शेष का, पता है ना, बचे हुए का, लेकिन वह
अब लिखा है कुल सैलरी का 5% टैक्स चुकाता है। तो शुरू में शेष गया, बाद में टोटल आ गया, तो बढ़िया है कि टोटल में कन्वर्ट कर दीजिए। भोजन और किराया पर 25%, शेष बचा 75, उसका 20% 1/5 शिक्षा पर, 75 का 1/5 15 शिक्षा पर, टैक्स में गया 5। अब करें इन तीनों कटौती के बाद 8000 बचत करता है, तो बचत के बाद कितना बच गया? अच्छा, इन तीनों खर्चा के बाद, तो इन तीनों में टोटल आमदनी क्या था? 30,000। तो इन तीनों का खर्चा 25 और 15 40 और 5 45%। तो 30,000 का 45% यहाँ खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 55%। 2 जीरो हटा दिए, 55 गुना 3 165 16,500। उसमें से 8,000 बचत को हटा दीजिए, तो अब बचा कितना इसके पास? 8,500। जहां पर हो चुन दीजिए 8,500। नेक्स्ट चेहरा है रनिता की आय का 40%, भास्कर का 56% बराबर है। रनिता का 40%, अब भास्कर का 56% कह रहा है बराबर है। तो रनिता और भास्कर के बीच का रेशियो 8 से कटेगा 7, 8 से कटा 5। अब कह रहा है रनिता की आय वर्तमान आय से 800 ज्यादा होता और भास्कर का आय 2000 ज्यादा होता, तो अनुपात 4:3 का होता। रेशियो रूल से भी निकल सकते हैं। इसमें 800 रुपया जोड़ देते, इसमें 2000 जोड़ देते, तो अनुपात क्या आता? 4:3। तो ये अनुपात 4:3 पर पहुंचता कब? जब इसके साथ 800 और इसके साथ 2000 जोड़ते। क्रॉस कराइए तो 21 और 20 का डिफर 1x, इधर हो गया 8000 और ये 2400। 8000 में 2400 घटा तो 5600। पूछा है वास्तविक संयुक्त आय, तो संयुक्त मतलब मिलके, तो 7 और 5 कितना? 12x। 12 गुना 6 72, 12 गुना 5 60 और 7 67। तो 67,200। जहां हो आराम से टिक लगा के निकलते चले जाइए। तो यही कहानी थी 300 के फेज का। फिर अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें 300 से 380 का क्रम लेके चलेंगे। पूरा 80 क्वेश्चन का सीरीज, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन परसेंटेज यहीं पर समाप्त कर लेंगे। पिनाकल के 6th एडिशन में कुल मिला के यही 380 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो अगला वीडियो उम्मीद करेंगे कि ट्यूसडे तक उपलब्ध आपके पास हो जाएगा। तो फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा कि आगे का जो फेज है वो किस टॉपिक पर बनाया जाए। जैसे आपका ग्रुप में डाले हुए हैं कि कुछ का इच्छा होता है कि एक सेक्शन इधर से एक सेक्शन उधर से, तो ज्योमेट्री अलजेब्रा। कुछ का इच्छा होता है कि ना सिस्टमेटिक चले, परसेंटेज के ठीक बाद प्रॉफिट लॉस चले। तो रिएक्शन देते रहिएगा। ज़्यादा रिएक्शन जिधर का होगा पहले वीडियो उधर का करते चलेंगे। तो आप अपना अपना कमेंट निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा।